चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। वो जो कुछ भी मांगे उन्हें चुपचाप दे देना चाहिए, इसलिए कि इंसानी जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं होती। पुलिस भी यही बात कहती है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही कुछ किया जाता है। लेकिन ऐसा इस उम्मीद पर किया जाता है कि मुस्तकबिल में पुलिस की तफ्तीश के बाद मुलजिम पकड़े जाएंगे और लूटा हुआ सामान भी आसानी के साथ वापस मिल जाएगा। मगर हमारे मुल्क में ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि सीसीटीवी के फुटेज में मुलजिमान का चेहरा साफ नजर आने के बाद ना तो वो बरसों गिरफ्तार होते हैं और ना ही उन्हें अपने जराइम की सजा मिलती है। बेबस शहरी डाकुओं के सामने इसलिए मुज़ाहमत करते हुए अपनी जान से चले जाते हैं कि उन्हें ना तो मुलजिमान की गिरफ्तारी का यकीन होता है और ना ही इस बात का एतबार कि उनकी लूटी हुई रकम उन्हें वापस मिल जाएगी। महंगाई और बेरोजगारी की तरह स्ट्रीट क्राइम्स में भी आए रोज इजाफा हो रहा है। डाकू चंद ही मिनटों में न सिर्फ जमा पूंजी लूटकर फरार हो जाते हैं, बल्कि मामूली मुज़ाहमत पर गोली चलाने से भी दरेक नहीं करते। उनकी बला से कोई मरे या जिए, उन्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि ज्यादा पैसे उनके हाथ लगें और वो कानून की गिरफ्त से बचे रहें। वो गोली चलाते हुए ये नहीं सोचते कि जिस पर गोली चलाई जा रही है उसके घर कितने अफराद उसके सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। अगर कमाने वाला चला जाए तो बाकी घराने पर किस तरह मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। मगर जराइम पेशा अफराद ये बात बिल्कुल नहीं सोचते कि वो एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाएंगे। लाहौर में एक तालिब इल्म को मौत के घाट उतारने वाला डाकू पकड़ा गया। आइए हम आपको बताते हैं ये खौफनाक वाक़या कैसे पेश आया था और पुलिस को डाकुओं का सुराग कैसे मिला। सिविल लाइंस के इलाके में चंद माह कबल एक डाकू ने घर को जाते हुए सीएसएस के तालिब इल्म मुदस्सर इकबाल से गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया और मुज़ाहमतपुर से फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी और मोबाइल फोन ट्रेस करते हुए बिलाखिर मुलजम जोशवा को गिरफ्तार कर ही लिया। मुलजम से मोबाइल फोन, नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। मुलजम काफी अरसे से डकैती की वारदातें कर रहा था। एक डकैती और कत्ल का केस था जिसमें मुलजम जोशवा उर्फ जोशी, जिसने एक स्टूडेंट मुदस्सर इकबाल जो सीएसएस की तैयारी कर रहा था उसको मर्डर किया था और रॉबरी की थी, उनको अरेस्ट किया है। इनकी अरेस्ट के बाद हम इनकी जो इन्होंने अच्छा काम किया है उसके लिए हम सिफारिश भी करेंगे हाईएस्ट लेवल पे कि इनको इनामात दिए जाएंगे। गैंग ने तकरीबन पिछले कुछ अरसे में यू वुड नॉट बिलीव के 500-700 से बाद उनको याद भी नहीं है कितनी वारदातें। और जिस दिन उन्होंने ये लड़के को बेचारे इस बच्चे को मर्डर किया है बेदर्दी से, उस वारदात करने के बाद डेस्परेशन का अंदाज़ा लगाएं कि इस वारदात को करने के बाद भी उन्होंने 6 वारदातें की। एक बंदे को मारने के बाद भी जाते हुए 6 वारदातें की उन्होंने। तो दिस इज़ द लेवल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। नौजवान तालिब इल्म को कत्ल करने वाले डाकू को गिरफ्तार किया गया तो उसका क्या कहना था? उसने गोली क्यों चलाई थी और वो डकैती की वारदातें क्यों करता था? आइए जानते हैं। मुलजम जोशवा का कहना है कि वो काफी अरसे से डकैती की वारदातें कर रहा है। वो नशे का आदी है और नशियात खरीदने के लिए डकैती की वारदातें करता है। वो मुदस्सर इकबाल से रकम छीनकर फरार हो रहा था। उसने ताक़ुब करने की कोशिश की तो उसे मार डाला। हम 8-9 माह से ये वारदात कर रहे सर। और जो सा वो वाक़या वारिस रोड पे सर वो लड़कों से हमने मोबाइल पर्स ले लिया। मोबाइल पर्स लेकर सर हम चले गए थे आगे, और बाद में हमारे पीछे आए वापस मोबाइल पर्स मांगने। सर वापस जब हमारे मोबाइल पर्स मांगने आए तो सर फिर मैंने उसके दरमियान फायर किया पहले। जी सर, उस दरमियान मैंने फायर किया सर। ये चर्च वगैरह भी शराब वगैरह इसलिए बस सर इस वारदात में शुरू हुए थे। डाकुओं की दीदा दलेरी तो इस हद तक बढ़ गई है कि वो पुलिस से बेखौफ होकर वारदातें करते हैं। चंद माह कबल सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस के सामने 1.5 करोड़ रुपए लूटने वाला मुलजिम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिछले साल नवंबर में डाकुओं के गिरोह ने सीसीपीओ लाहौर के ऑफिस के सामने कारसवार अफराद से गन पॉइंट पर 1.5 करोड़ रुपए छीन लिए थे। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर फायरिंग भी की थी। इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्रिमिनल रिकॉर्ड की मदद से मुलजमान का सुराग लगाकर मरकजी मुलजम कुर्बान को गिरफ्तार करके उससे 20 लाख रुपए और नाजायज असला बरामद कर लिया, जबकि उसका साथी बैरून मुल्क मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जा रही है। सीसीपी ऑफिस के सामने एक मेन वारदात हुई थी, शायद आप लोगों को याद हो। उसमें इन्होंने
एक मेन मरकज़ी मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार किया है और कुर्बान नाम है उसका, कुर्बान उर्फ बाना। और इसमें वारदात में तकरीबन 1,56,00,000 और 40,000 रुपया गन पॉइंट पर छीने थे। बहुत ही टेक्निकली डिफ़िकल्ट केस था, लेकिन बहरहाल इन्होंने वो बंदे तक पहुंच गए, उसको अरेस्ट भी कर लिया है। उसमें एक ये है, दूसरा इसका साथी जो है वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, वो व्हाट्सएप पे राब्ते में है, दूसरा साथी पकड़ लिया। ये विदाउट इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने बैंक से उसको एयरमार्क किया और उसके पीछे फिर जाके उन्होंने वारदात की। और उन्होंने जो है कोई ऐसी इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमारे पास यानी उसके पास नहीं थी, बिल्कुल भी। पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स के जिनको बोतल में बंद करने के लिए एक नया सिस्टम बना रही है, जिसकी मदद से जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। जराइम के खात्मे के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीए की टीम ने डकैती की वारदातें करने वाले एक और गिरोह के अरकान को भी गिरफ्तार करके मुसरूका माल और असला बरामद किया है, जबकि पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को भी गिरफ्तार कर लिया जो कि चोरी और डकैती में छीने गए मोबाइल फोन्स के EMI नंबर ही तब्दील कर देते थे। इसके अलावा हमने CIA ने हमारी मेन जो नकबजनी की मुसलसल वारदातें होती थी उसका मेन गैंग अरेस्ट किया, जिन्होंने अभी तक 14 वारदातों का इंकशाफ किया है सदर के इलाके में। CIA सदर डिवीज़न में एक गैंग ऐसा भी ट्रेस किया है जिसमें मोबाइल फ़ोन की IMEI नंबर जो होता है उसको चेंज करते थे। वो हमने मेन लोग पकड़े हैं, क्योंकि वो पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मोबाइल जो है चोरी का या डकैती का, उसका जब नंबर चेंज हो जाता है तो वो फिर दोबारा इस्तेमाल होने के काबिल हो जाता है। तो हमने उस गैंग को भी अरेस्ट कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, इस सेंस में कि ये फिर जब ये नंबर चेंज नहीं होंगे तो जाहिर है इसमें कभी डिस्करेज होता है फिर बंदा जिसने मोबाइल स्नैच करना हो। पुलिस हुकाम का कहना है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें हर वारदात के वॉइस फीड किए जाएंगे, जिसकी मदद से ज्यादा वारदातों वाले इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी और मसरूका मोबाइल फोन भी अगर किसी और के इस्तेमाल में आया तो उसका इल्म हो जाएगा। और इस हवाले से मौके आने से मैं आपको बताऊंगा, हम एक कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कोई एक अच्छी एक सिस्टम बनाएंगे कि जिसमें हम पूरा डेटाबेस रखेंगे और ये चेक हो जाया करेगा मोबाइल फ़ोन के अगर कोई किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ है तो उसका बैक हैंड पे हमें पता चलना शुरू हो जाए कि अगर कहीं वो कोई बेचने जाएगा या इस किस्म की। इसका एक सिस्टम हम बना रहे हैं, वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में बताऊंगा उसके मुतालिक। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले तमाम मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं, जबकि मुलजमान के खिलाफ जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालतों में भिजवा दिए जाएंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद के लिए किसी पर गोली चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसा वो असल पिस्तौल के बजाय खिलौना पिस्तौल चला रहे हों, मगर लोगों को लूटने के बाद उनकी जान लेने वाले ये बात भूल जाते हैं कि एक शख्स की जिंदगी के साथ कई जिंदगियों का मुस्तकबिल जुड़ा होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। नौसरबाजी का सहारा लेकर सादा लो शहरियों को लूटने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मौजूदा दौर में भी ना तो नौसरबाजों की कमी है और ना ही ऐसे सादा लोग खत्म हुए हैं जो दूसरों की कही गई हर बात पर आंख बंद करके एतबार कर लेते हैं। नौसरबाजी का सहारा लेकर जिनको लूटा होता है उनके सामने लफ्जों का ऐसा जाल बिछाया जाता है कि बाज अफराद सब ख्वाब देखते हुए अपना सब कुछ लुटा देते हैं। कुछ ऐसे जराइम पेशा भी हर शहर में मौजूद हैं जो मिनटों में धोखेबाजी का खेल खेलते हैं और कामयाबी के बाद चले जाते हैं। हाफजाबाद में एक अरसे से ऐसा गिरोह मुतहर्रिक था जो कीमती गाड़ियों में बैठकर आता, दुकानदारों को जाली नोट थमाकर खरीदारी करता और फरार हो जाता। पुलिस के पास इस गिरोह की शिकायत के अंबार लग चुके थे, जिसके बाद बरवक्त कार्रवाई करते हुए 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया।
आइए देखते हैं कि जाली नोट कहां से लाए जाते थे और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता था। जाली करेंसी का इस्तेमाल बज़ाहिर नौसरबाजों का छोटा सा फ्रॉड लगता है, लेकिन जाली करेंसी मुल्की मईशत को बुरी तरह नुकसान देती है। इसलिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो जाली करेंसी बनाने वालों या उनको इस्तेमाल करने वालों की भी निशानदही करें, ताकि लोगों को लुटने से बचाने के साथ साथ मुल्क का भी भला हो सके। जाली करेंसी मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और ये बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग अ पुलिस ऑफिसर हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम मुल्क के कोई भी जिस चीज़ में नुकसान होता है उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसमें जो अपना हिस्सा है वो अदा करने की कोशिश करें, ताकि करेंसी के हवाले से जो फ्रॉड हैं वो चीज़ें भी कम हों और जो मेन जो इसके पीछे कल्प्रिट्स हैं जो हमारे मुल्क को, इकॉनमी को जाली करेंसी के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से जो आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके और उनको अरेस्ट किया जा सके और इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके कि ये जाली करेंसी जो प्रिंट हो रही है जहाँ से आ रही है, जो मेन सोर्स है, उसको कंट्रोल किया जा सके। हाफिजाबाद पुलिस ने 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद जमील बज़ाहिर खराद का काम करता है, जबकि मोहम्मद नसीर पुलिस के महकमे से एक कत्ल के मुकदमे की वजह से डिसमिस हुआ था, जिन्होंने बाकायदा गिरोह बनाया और जाली करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इनमें से एक बंदा जो है वो खराद का काम करता है, मोहम्मद जमील जिसका नाम है। उसके बाद जो मोहम्मद नसीर है, अहमद वल्द बशीर अहमद, वो पुलिस डिपार्टमेंट से डिसमिस है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था थाना सियालकोट में 302 का। उसके बाद ये फिर इन माल प्रैक्टिसेस में एक गिरोह बना के ये इन प्रैक्टिसेस में इंगेज हो गए कि जेली करेंसी का ये लोगों से जो है वो उन्होंने काम शुरू कर दिया जेली करेंसी का। गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्जिमान ने एक जगह से खरीदारी की, मगर बकाया रकम लेकर वहां से निकले तो दुकानदारों को जाली नोटों का इल्म हो गया, जिसके बाद 15 पर कॉल कर दी गई। पुलिस को 15 के जरिए इत्तला मिली थी कि कुछ लोगों ने दुकान पर जाली नोट इस्तेमाल किए हैं और खरीदारी करके दुकानदार को जाली नोट थमा दिए। फिर ये लोग गाड़ी में फरार हो गए। नाके पर मौजूद पुलिस ने गाड़ी को रोककर इस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सुकेकी और पिंडी भटिया के इलाके में हमें कुछ कंप्लेंट्स थी काफ़ी अरसे से कि जाली नोट या नौसरबाजी ये चीटिंग के हवाले से दुकानदारों के साथ किया जाता था। इस पर पुलिस काफ़ी एक्टिवली इस केस इशू को परसू कर रही थी। तो जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली कि इस तरह से कुछ लोगों ने सुकेकी के एरिया में दुकानों पे जाली नोट इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो सुकेकी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 10,000 के जो 1000 रुपये के 30 नोट हैं वो भी बरामद हुए। हमने नाका लगाया हुआ था, जब मुझे ये इत्तला मिली उस पर फिर मैंने कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। जो हमें इत्तला मिली कि गाड़ी इस तरफ जा रही है, ये गाड़ी पे मौजूद थे। इस गाड़ी को फिर राउंड अप किया गया। इसकी फिर मैंने जरिया खुद कांस्टेबलान से मिल के तलाशी ली, जिसमें से ये मुल्ज़मान जिनके पास जाली करेंसी थी वो बरामद हुई। ये गिरोह जाली नोट इस्तेमाल करने के लिए बड़ी मार्केटों का इंतखाब करता था और बड़ी गाड़ी किराए पर लेने के बाद अच्छे कपड़ों में मलबूस होकर मार्केट से थोड़ी सी रकम के एवज अशिया लेकर नोटों का इस्तेमाल करता था। और इनका तरीका वारदात ये था कि अपने आप को ये मालदार शो करके दुकानों पर जाके अपने ये नोट इस्तेमाल करते थे और लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। मार्केट में आके एक अच्छी गाड़ी आके रुकती है, नए मॉडल की, वेल ड्रेस बंदा निकलता है, वो आके 150-100 रुपये की चीज़ लेता है। अब 150 रुपये की चीज़ ली, वो चीज़ भी इनको मिल गई, साथ में 850 बकाया आ गया, जो उसने शॉपकीपर ने ऑब्वियसली उसने एक्चुअल करेंसी में देना है। अब 850 करेंसी आ गई और 150 की चीज़ आ गई, यानी 1000 रुपया इनका जो है वो कन्वर्ट हो गया, फेक करेंसी से एक्चुअल करेंसी में कन्वर्ट हो गया। ये गिरोह हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, सरगोधा और गिरदोनवा में वारदात करता था। मुल्जिमान के मुताबिक वो अच्छी क्वालिटी के 1 लाख के नोट 40,000 रुपए में खरीदते थे।
पकड़े जाने वाला ये गिरोह हाफजाबाद, पिंडी भटिया, सरगोदा और गिरदोनवा के इलाकों में जाली नोटों से खरीदारी करता था। ये 1000 का नोट सस्ते दामों खरीदता था और अच्छी क्वालिटी के 1 लाख के नोट 40,000 में भी खरीद लेता था। जो फेक करेंसी है उसको एक्चुअल वाली करेंसी से कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये इनका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। उसमें ये करते ये हैं कि एक गाड़ी लेते हैं, अब गाड़ी रेंट पे लेते हैं, वेल ड्रेस होके जाके किसी शॉप पे एक नोट 1000 रुपये का इनको 250-300 रुपये की रेंज में मिल जाता है। और वो डिपेंड करता है कि अब किस तरह की क्वालिटी में लेते हैं। इस फेक करेंसी में भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी लेंगे उतना वो महंगा मिलेगा इनको। अब मैक्सिमम इनका जो हमने जो एनालाइज किया है, मैक्सिमम इनको मिलता है 300-350-400 रुपये का। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये सियालकोट और पेशावर से नोट लेकर आते थे, लेकिन पुलिस इस गिरोह के साथ साथ उनकी भी तलाश में है जो जाली नोट बनाकर फरोख्त करते हैं। इस गिरोह के अरकान ने इन नोटों से हासिल होने वाली रकम अपने कारोबार में लगाई थी। वो हमने सारा जब ट्रेस आउट किया तो इनकी तो मतलब वो जो लिविंग स्टाइल है और जो इनके वो शॉप्स है वो तो छोटी छोटी शॉप्स है, लेकिन एक्चुअली ये तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मार है। अभी हम इस पे ये कर रहे हैं कि ये जो सियालकोट वाला चैप्टर है, ये नो डाउट कि ये सारे लोग सियालकोट से लाते हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस चीज़ की। लेकिन हम अब इन्वेस्टिगेशन का एक और एंगल है जो सामने आया है कि आखिर ये कहीं पे प्रिंट होती है, बनती है, और इंशाल्लाह हम इसकी रूट तक जाएंगे, इसकी जड़ तक जाएंगे। सियालकोट में काम करता हूँ खराद मशीन का, पेशावर से जाता हूँ जी, 4-5 महीने हो गए हैं। मैं उधर से लाता हूँ, क्वालिटी हर किस्म की है, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का नोट उधर मिलता है। ठीक है जी, मैं उधर से 40 नोट लाया था। मैंने इसको दिए थे, क्या नाम है इसका, जमील को दिए थे। 2 दफ़ा असी पकड़े भी गए हो, एक दफ़ा गुजराल है, एक दफ़ा अभी। बिलाशुबा ये लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं। ये तो एक वारदात है जो सामने आई है, न जाने कितने ही गिरोह बड़ी तादाद में ये काम कर रहे हैं और मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके साथ साथ जाली नोट बनाने वालों को भी पकड़ना जरूरी है ताकि जाली नोटों की फैक्ट्रियां बंद की जाएं और इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। सादा दिल शहरियों को लूटने वाले चोर और डाकू तब तक ही कामयाबी के साथ वारदातें करते हैं जब तक पुलिस उनसे मुंह मोड़कर आराम से बैठी रहे, लेकिन जब बात हद से बढ़ जाती है तो अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए वो कुछ जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार भी कर लेती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।